चलो, काफी लोग आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज आज आपके बीच लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो है हेयर से रिलेटेड। और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग की। हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की जहाँ हम बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अलग अलग लेवल पे होती हैं। हेयर थिनिंग जो आपका होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपका बाल पतला होता है, लेकिन जो आपके बाल का फॉल, जो गिरने का जो रेशियो होता है वो नॉर्मल होता है। तो उसमें जो चीज ज्यादा होती है उस चीज को लेके आज हम बात करेंगे कि क्यों आपकी हेयर थिनिंग होती है। पहले हम थिनिंग को लेके चलते हैं। जो हेयर थिनिंग होती है, हेयर थिनिंग को हम जो कहते हैं उसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को अगर हम फर्दर इलाबोरेट करें तो एंड्रोजन मीन्स हार्मोन एंड जेनेटिक मीन्स जीन्स। आपके हार्मोन और जीन्स की वजह से जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आपके बाल पतले हो रहे हैं, ये बाल्डनेस आपको दिख रही है, उसको हम कहेंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब जो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, इस एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ये होता क्यों है, किस लिए होता है? तो बॉडी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, जिनमें से एक हार्मोन होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो 98% बाइंड कर जाता है एचएसबीजी से, और 2% जो फ्री फ्लोइंग आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को, तो वो अधेयर होता है, अटैच्ड होता है आपके हेयर रूट्स में। जब वो आपके हेयर रूट्स में अटैच होता है तो वो वहां पे सेल डिजेनरेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन जो होना था रूट का, तो नए बाल के लिए या सेम बाल को मेंटेन करने के लिए तो वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका बाल, अगर आपका रूट में सेल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो फिर आपके जो बाल हैं वो पतले होंगे, और आपके जो रूट्स हैं, जो आपके हेयर रूट हैं वो वीकर हो जाएंगे। जब वो वीक होंगे तो जो नया बाल, क्योंकि बाल तो डेड सेल है, जो नए बाल के आने की प्रक्रिया है उसमें वो बाल उतना मोटा नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो नया आने वाला बाल होगा वो पतला होगा। पहली चीज। सेकंड, उसकी जो ग्रोथ है, जो उसके बाल के बढ़ने की स्पीड है, वो स्पीड भी आपकी कम हो जाएगी। जब स्पीड आपकी कम होगी, उस स्पीड के कम होने की वजह से जो आपके बाल की जो लेंथ है, लेंथ जो बढ़ने की स्पीड कम है तो लेंथ भी आपके बाल की कम होगी। जब आपके बाल की लेंथ कम होगी और वीकर होगा तो वो प्रोन टू फॉल होगा। जब वो गिरेगा तो जो दोबारा आएगा वो और पतला आएगा, उसके बाद आएगा और पतला आएगा, उसके बाद आएगा और पतला आएगा। अब बाल जब आपका पतला श्रिंक करता हुआ चल जाएगा, सपोज आपका बाल इतना मोटा है, इतना मोटा है, ठीक है, आपका बाल इतना मोटा है और श्रिंक होके 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 बहुत बारीक रह गया, तो उससे क्या होगा, आपका स्कैल्प विजिबिलिटी, आपका स्कैल्प दिखना लग जाएगा। जितना वो दोनों कवर कर रहे थे, जितने वो बाल कवर कर रहे थे आपस में, वो क्या होगा कि उसमें आपका दिखना शुरू हो जाएगा, स्कैल्प विजिबिलिटी आ जाएगी, गैप आ जाएगा। गैप आने की वजह से आपकी स्कैल्प विजिबिलिटी शुरू हो जाएगी। अब अगर हम फर्दर आगे बात करें तो इसमें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की अलग अलग स्टेज होती है, तो जिसको हम जो है मेल्स में फर्स्ट स्टेज टू सिक्स स्टेज तक करते हैं। मेल्स में क्या होता है कि डब्ल्यू से पैटर्न बनता है। ये जो दो साइड्स हैं, यहाँ से बाल धीरे 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 जाता है पीछे को। जब ये बाल पीछे जाता है, जब ये आपकी हेयर लाइन, इसको हम बोलते हैं हेयर लाइन, जब आपकी हेयर लाइन ग्रेजुअली रिड्यूस होती हुई चली जाती है, लगातार पीछे चली जाती है, और आपकी बार्डनिंग उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो बार्डनिंग बढ़ती है, ये इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब कि वहां पे वो बाल वापस नहीं आ सकता है, अगर आपकी रूट जो है वो डेड हो गई है। अगर आपकी रूट डेड हो गई तो वहां पे आपका बाल फिर वापस नहीं आएगा, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन ऑलवेज काउंटर द टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हमेशा काउंटर करता है। जब वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को काउंटर करता है तो फीमेल कोई भी आपने जो है बाल्ड नहीं देखी होगी, इन रेयर केस एक आध देखी होगी तो है, लेकिन फीमेल बाल्ड नहीं होती। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल में मैसिव थिनिंग होती है।
मैसिव थिनिंग होने की वजह से क्या होता है कि उनकी स्कैल्प विजिबिलिटी तो दिखती है, लेकिन कुछ चीजें कवर करने के लिए उनके पास बाल होता है। तो उनकी स्टेज जो होती है 1 to 6 स्टेज, 1 to 3 सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 स्टेज फीमेल में होती है। मेल में होती है 1 to 6, 6 स्टेज मेल में होते हैं, जिसमें 3 स्टेज में केवल आगे की हेयर लाइन, बाकी थर्ड के बाद थर्ड वर्टेक्स, ये वाला पोर्शन आपका गायब होना शुरू हो जाता है एंड ग्रेजुअली वो आगे बढ़ता है, ये यहाँ से पीछे जाता है और आप लास्ट में 6 स्टेज में पहुंच जाते हैं। जब आप 6 स्टेज में पहुंच जाते हैं तो केवल ये पट्टी, ये जो पट्टी आपको दिख रही है, ये वाली, ये पट्टी जो यहाँ से पीछे जाएगी, ये आपको बचती है। आपने किसी भी बाल आदमी की, किसी भी गंजे इंसान का ये पट्टी को गायब होते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इन बालों में जो होता है वो डायहेड्रोटेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर नहीं होता है। उसके रिसेप्टर न होने की वजह से इनका जो रूट, जिस रूट को ये डैमेज करते हैं, वो रूट डैमेज नहीं हो पाता है। जब वो रूट डैमेज नहीं होगा और उसमें रिसेप्टर नहीं है तो ये बाल हमेशा उतना थिक रहेगा। अब बात करते हैं कि और यही बाल जो हैं आपके ट्रांसप्लांट में काम आते हैं। जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो आपके इन्हीं पट्टी के बाल, यही बाल जो हैं आपके यहाँ से निकाल दिए जाते हैं और फ्रंट में इनको लगा दिया जाता है। तो ये इसकी वजह से जो आपका ट्रांसप्लांटेड हेयर होता है वो कभी गिरता नहीं है, वो बाल आपके साथ स्टेबल रहते हैं और वो गिरते नहीं जैसे आपके नेचुरल बाल में। अब सेकंड बात आते हैं, ये तो था एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो थी हेयर थिनिंग। अब अगर हम बात करें हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल में भी क्या चीज होती है? 3-4 तरीके के हेयर फॉल होते हैं। एक होता है किसी बीमारी के बाद, दूसरा होता है माल न्यूट्रिशन की वजह से, आपका खाना पीना सही नहीं है, डाइट सही नहीं है, उसकी वजह से। तीसरा होता है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज में क्या होता है कि सपोज आप एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, जैसे आप बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, वहां से आप गर्म में जाएं, या फिर आप बहुत गर्म इलाके में रहते हैं और आप हाई एल्टीट्यूड के एरिया में जाएं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी को जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसकी वजह से आपको फॉल होता है। फोर्थ चीज होती है कि जब जनरली देखा जाता है कि न्यूली मैरिड फीमेल्स में हेयर फॉल का इश्यू बहुत आता है ड्यू टू चेंज ऑफ वाटर, चेंज ऑफ फूड और चेंज ऑफ प्लेस की वजह से। तो जो किसी, अब आप एक एक करके इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले जो किसी बीमारी की वजह से जाता है, उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी, आपका जो बाल है वो बाल जो है डेड सेल है बॉडी के लिए, और आपकी बॉडी जब वीकर होती है, जब आपकी बॉडी कमजोर होती है तो वो वाइटल्स को सपोर्ट करती है। जब वो वाइटल्स को सपोर्ट करती है और ये डेड सेल है आपके नेल, स्किन, हेयर, तो ये चीज जो है फॉलन ऑफ होती है, तो बाल उसमें गिरता है। आपको उसमें जरूरत है कंसल्ट अ डॉक्टर, और उसके हिसाब से जो जो आपके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो उन चीजों को देखेगा, और उन चीजों को देखने के बाद डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू सम मेडिकेशन एंड ये चीज रिकवर है और ये रिवर्सेबल है। ये रिवर्सेबल नहीं, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में क्या हो रहा था, वो रिवर्सेबल था, लेकिन ये रिवर्सेबल नहीं है, ये रिवर्सेबल है और इसमें आपके बाल वापस आएंगे। सेम चीज होता है माल न्यूट्रिशन की वजह से। माल न्यूट्रिशन की वजह से एक जो साइन होता है फ्लैग साइन, बालों के अंदर फ्लैग साइन होता है, उसमें क्या होता है कि आपका बाल ऊपर काला होता है, बीच में ब्राउन, नीचे काला। तो वो स्टेज बताती है कि आपकी बॉडी में कब से कब तक न्यूट्रिशन नहीं था, या कब आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन था और कब आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं था। उसके बाद हम तीसरा आते हैं क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। क्लाइमेटिक चेंज में क्या होता है कि हर चीज, जब भी बॉडी किसी चीज के लिए रेस्पॉन्स करती है, जब बॉडी किसी भी चीज के लिए रिएक्ट करती है, तो उसे एडजस्ट होने में, बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जो वो थोड़ा टाइम लगता है, जो एडजस्ट होने का टाइम है, उस टाइम में आपकी बॉडी को क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से वो एक हेयर फॉल का कॉज होता है। उसके बाद अगर हम आए, जैसे मैंने बताया कि जो न्यूली
मैरिड वुमेन्स होती हैं उनके अंदर हेयर फॉल बहुत प्रोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने के लिए रहते हैं, इसको बोलते हैं मैजिकल 3 मंथ। तो 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वाटर, चेंज ऑफ न्यूट्रिशन, चेंज ऑफ प्लेस एंड समवट स्ट्रेस। उसकी वजह से ये चीज आपकी प्रॉपर तरीके से उसमें नहीं हो पाती है, प्रॉपर जो आपका चैनल है, और उसकी वजह से ये चीज नहीं हो पाती है। देन अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, जो बाल में जिसको बोलते हैं कीड़ा लग गया, चकत्ते में पैचेस में बाल जा रहे हैं, एक गोल गोल सर्कल में बाल जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा के 3 फॉर्म होते हैं, एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया टोटैलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। एलोपेशिया एरियाटा में क्या होता है कि जब आपके बॉडी के पार्ट के, लाइक आपकी बियर्ड के, दाढ़ी में हो जाता है, मूछों में हो जाता है, आईब्रोज में हो जाता है, और स्कैल्प में तो होता ही है। तो जब वो चीज होती है, वो क्या करता है, पैचेस में हेयर फॉल करता है, और वहां पे गोल गोल सिक्के के तरीके से, कॉइन से बोलते हैं, सिक्के के तरीके से वहां से बाल जो है पैचेस में बाहर चले जाते हैं, गिर जाते हैं बाल। एक बार पैचेस में बाल गिरने शुरू हुए, और ये रिवर्सिबल है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की तरह रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है, और ये वापस आ जाता है। इसका जो बेसिक फैक्टर होता है वो होता है आपका स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, और आपकी एनी डिजीज कंडीशन। अगर कोई डिजीज कोमोर्बिड डिजीज है तो वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। स्लीप पैटर्न डिसऑर्डर, मॉल न्यूट्रिशन, रेड मीट वन ऑफ द कॉज, तो ये उसमें आपका रहता है। फिर आता है एलोपेशिया टोटैलिस। एलोपेशिया टोटैलिस वही जब आपके पूरे स्कैल्प के फ्रंट से और बैक तक आपके हेयर फॉल हो, तो उसको हम एलोपेशिया टोटैलिस कहते हैं, जिसमें वही ये अगेन रिवर्सिबल है, लेकिन इसमें स्कैरिंग ना हुई हो। अगर स्कार हो गए तो स्कार के बाद ये बाल वापस नहीं आते हैं। स्कैरिंग एलोपेशिया में आपके बाल कभी भी वापस नहीं आएंगे अनटिल अनलेस वहां पे स्कार ना हुआ हो, तब तक ये कंडीशन जो है वो रिवर्सिबल कंडीशन है। यूनिवर्सैलिस की जहां हम बात करते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पूरे बॉडी से ये फॉल होता है, आपके स्कैल्प से, आपके आईब्रोज से, आपके आईलिड से, आपके मुस्टैच से, आपकी बियर्ड से, आपके चेस्ट से, आपके हाथों से, आपके पैरों से, सारी जगह से आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, तो उसको कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। अब इनके अलावा एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेइंग ऑफ हेयर, बालों का सफेद होना। तो बाल सफेद कब होंगे आपके, जब आपका क्या होगा, मॉल न्यूट्रिशन, आपका जो न्यूट्रिशन है वो फॉल्टी होगा, मॉल न्यूट्रिशन की वजह से आपका ग्रेइंग होती है। ग्रेइंग के लिए जो सबसे मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है मेलेनिन। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर जो किसी भी चीज की कलर देने के लिए होता है, जैसे आपका स्किन का कलर, आपके हेयर्स का कलर, आपके आईज का कलर, जितने भी कलर्स हैं वो आपका मेलेनिन जो पिगमेंट है उसकी वजह से होता है। मेलेनिन जब ड्राई अप होना शुरू हो जाता है, जब ड्राई होने लग जाता है मेलेनिन, देन ये चीज जो है आपका ग्रेइंग शुरू हो जाती है। और ग्रेइंग एक बार हो गई सो हो गई। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहां पे ग्रेइंग के बाद आपको जो है पूरा आपका बाल जो है ब्लैक हो जाए, वो ग्रे ही रहेगा। अंटिल अनलेस कुछ रेयर केसेस को छोड़ के वो चीज ग्रे रहेगी। अब हम फर्दर बात करते हैं कि हाउ होम्योपैथी कैन हेल्प यू इन हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एंड ग्रेइंग। तो होम्योपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग कस्टमाइज ट्रीटमेंट, कस्टमाइज मेडिसिन, बिकॉज होम्योपैथी बिलीव करती है इंडिविजुअलाइजेशन पे। आपका हेयर थिनिंग का जो टेस्टोस्टेरोन का फ्री फ्लोइंग 2% जो फ्री फ्लोइंग टेस्टोस्टेरोन है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलने का आपका कॉज अलग हो सकता है, दूसरे का कॉज अलग हो सकता है। किसी का कॉज हो सकता है हाई एल्टीट्यूड, किसी का कॉज हो सकता है स्ट्रेस, किसी का कॉज हो सकता है डिप्रेशन, किसी का जेनेटिक हिस्ट्री है, तो किसी का कॉज जेनेटिक
हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉज होने की वजह से ये जो आपका हेयर फॉल है वो अलग अलग कॉजेज की वजह से होगा। और जब वो अलग अलग कॉजेज की वजह से होगा तो उसका ट्रीटमेंट और उसका मेडिसिन भी अलग अलग होगा। ऑब्वियसली उसका मेडिसिन वगैरह सारा अलग अलग होगा। जब वो अलग होगा तो आपका मेडिसिन भी अलग होगा। तो इस वजह से होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। और जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो आपके कस्टमाइज तरीके से होती हैं। पहली बात तो इस तरीके से हेल्प होम्योपैथी आपको कर सकती है। आपको कोई जनरल मेडिसिन नहीं मिलेगी कि हाँ ये खा लो तो हेयर फॉल से। सेकंड, जो मॉडर्न मेडिसिन की मॉडर्न में मेडिसिन है वो दो हैं, फिनेक्स प्रोपेशिया फिनपेशिया। तो जो फिनेक्स है, फिनेक्स आपके डायहेड्रोटेस्टोस्टेरोन को डंप कर सकता है। आपके बाल तो बच जाएंगे लेकिन आपका जो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर देगा। टेस्टोस्टेरोन अगर अगर उनका प्रोलॉन्ग यूज करते हो तो सेकंड इंडिविजुअल है। थर्ड कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो उतना महंगा नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में इसकी काम आती है। जैसे सिलीनियम एक मेडिसिन है, दूसरा आपका वेजवेडिन है, लाइकोपोडियम है, सीपिया है, थूजा, one of the prominent medicine in hair fall and hair thinning, आपका लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर, ये बहुत सारे एसिड फॉस और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसमें आपका काम करेंगी। जो काम करती है वो मेडिसिन सबसे ज्यादा जो काम करती है, अगर आप किसी डिजीज के बाद हेयर फॉल फेस कर रहे हो तो सिलीनियम 200 वंस अ वीक अगर आप लेते हैं तो वो आपका हेयर फॉल में अच्छा खासा इफेक्ट डालता है। सबल सेरुलाटा है, अगर आप सबल सेरुलाटा के मदर टिंचर की दो 20-20 बूंदें सुबह शाम पीते हैं आधा कप पानी में, तो वो आपको हेयर फॉल में अच्छे खासे रिजल्ट्स दे सकते हैं और हेयर फॉल आपका चेक हो सकता है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है बालों की तो उसमें वेस्वेडिन 200 मेडिसिन आप ले सकते हैं थ्राइस अ डे, तो उससे आपके बाल की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये काफी सारी ये 3-4 मेडिसिन जो हैं वो आपके हेयर फॉल में आपको बहुत, और उसके अलावा इंडिविजुअल जो मेडिसिन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है आपकी, उसको लेना जरूरी है। साथ में डाइट एंड रेजिमेंट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अब इसमें है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, राइट। तो जब आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल होने के टाइम आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई ऑयल कोई शैम्पू आपका ना तो हेयर फॉल करवा सकता है और ना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज हेयर्स आर डेड सेल। बाल डेड सेल हैं। डेड सेल में कोई भी ऑयल कोई भी शैम्पू आपका ना हेयर फॉल बढ़ा सकता है ना आपका हेयर फॉल घटा सकता है। ये चीज आप अपने दिमाग में लगा दें। ऑयल और शैम्पू जो है वो काम आते हैं आपके बाल के नरिशमेंट के लिए, सेकंड आपके क्लींजिंग के लिए। ऑयल आता है नरिशमेंट के लिए और क्लींजिंग के लिए आता है शैम्पू। तो लेकिन आपको शैम्पू करना कैसे है, दैट इज अ टेक्निक। डायरेक्ट नहीं लगाना है आपको। एक जो मग है आपका, जो भी जिससे भी आप नहाते हो, मग में थोड़ा पानी लेके उसमें जितना शैम्पू आप यूज करते हैं वो शैम्पू को मिलाएं, उसको घोलें और देन आपके स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करें। जिससे फायदा ये होगा कि आपके स्कैल्प में यूनिमिनसली आपका शैम्पू जाएगा और शैम्पू क्लिनजिंग करेगा और एक ही जगह पे नहीं लगेगा, और जिससे आपका जो विकर हेयर है, विकर पोर्शन है, वहां पे आपका बाल फॉल हेयर फॉल नहीं होगा। सेकंड, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग हार्मफुल है। आपको रेड मीट नहीं खाना है बिकॉज वो डायहेड्रोटेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। थर्ड, उड़द दाल नहीं खानी है, सेम कॉज कि वो डायहेड्रोटेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। रेड मीट, रेड वाइन, स्मोकिंग और उड़द दाल, ये 3-4 चीजें आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा आप सारी चीजें खा सकते हो।
आपको करना क्या है, 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में पीना है। एक दिन में आप 3 से 4 लीटर पानी का कंज्यूम करें। गुड़, फ्लैक्सीड और सोयाबीन, सोयाबीन आता है भून के वो खा सकते हैं। फ्लैक्सीड्स 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम कर सकते हैं। जैगरी, मिल्क और आपका जो है प्रोटीन की चीजें वो आप ले सकते हैं, तो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो एक्सटेंड यूज के लिए आप ले सकते हैं, थूजा मदर टिंचर को अगर आप कोकोनट ऑयल 100 ml कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करेंगे और उसको थ्राइस अ वीक अप्लाई करेंगे, तो आपके बाल में काफी हद तक जो आपका स्कैल्प डैमेज होता है और स्कैल्प डिफॉर्मेट होता है, मतलब स्कैल्प अनहेल्दी बेसिकली हम उसे कह सकते हैं, जिनका स्कैल्प अनहेल्दी होता है, तो थूजा में अगर वो 15 ml थूजा को अगर वो 100 ml कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करेंगे, तो उसमें आपका स्कैल्प जो है वो हेल्दी होगा और आपके बाल में जो नरिशमेंट है वो बढ़ेगा। नरिशमेंट बढ़ने की वजह से आपके बाल का साइन और टेक्सचर इंप्रूव होगा। ये कुछ टिप्स थे। और दूसरी चीज, गीली एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना मिस कर गया ना, कि आपका जो जब आपके बाल गीले बालों पे कोम नहीं करनी है। ड्रायर का इस्तेमाल बालों पे ना करें, क्योंकि ड्रायर बालों को हार्म करता है। ठीक है, प्रेसिंग, आयरनिंग, ये सारी चीजें आप बालों पे ना करें, तो आपका बाल का जो टेक्सचर और जो आपका बाल है वो और अच्छा और इम्प्रूव होगा। थैंक यू सो मच, आपका आपने ये पूरा वीडियो देखा और आप इस लाइव से जुड़े। आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपकी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज के लिए कंसल्ट करना है तो हमारा नंबर पेज पे है, आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल्सो, वी हैव 1-to-1 कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच।